यहाँ पर जो रात को जब गरजता है यहाँ का मशीन, तो यहाँ पर एकदम कान फटने लगता है। और 24 घंटा यहाँ पर परिवहन हो रहा है, कोल परिवहन। इसके डीपीआर में, एनटीपीसी के डीपीआर में यह लिखा हुआ है कि रोड ट्रांसपोर्ट इसको नहीं करना है, इसको बेल्ट से ले जाना है। इसने बेल्ट बनाया, देर सवेर बेल्ट बनाया, बेल्ट बनने के बाद भी आज रोड ट्रांसपोर्टिंग ये कर रहा है। टीपीसी खुद से कोयला खनन नहीं करती तो किसी दूसरे कंपनी से सीसीएल बीसीसीएल से लेती थी, मगर भारत में जब केंद्र में जब मोदी के बीजेपी का शासन आया तो तुरंत एनटीपीसी को पहला एमओयू देने का काम किया। वो Sponsored by Shriya Store. अभी यहाँ पे लोग आए थे, जो जनसभा हो रही थी, तो वहाँ से कुछ लोगों से बात करते हैं। उसमें एक ये सर भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार आपका, आपके सभी टीम के सदस्यों को। तो सबसे पहले तो यहाँ जो भाषण चल रहा था, हमने भी सुना, आप भी सुने, कि ज़्यादातर यहाँ पे एनटीपीसी जिस तरह से काम कर रही हैं उसके खिलाफ चल रहा था कि एनटीपीसी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं करती हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बिजली की हालत तो आप देख ही रहे हैं। तो इस सब बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो मूवमेंट 2004 से कंपनी यहाँ पर आई है, लॉन्च की। एनटीपीसी 2004 से आई है और 2006 या 7 से वो कार्य रूप अपना देने लगा। हम लोग इसका विरोध शुरू से कर रहे हैं। यहाँ का किसान किसी भी परिस्थिति में अपनी ज़मीन, खेती योग्य ज़मीन है, देना नहीं चाहते थे। कंपनी ज़बरदस्ती करके यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ और 2004 से कहिए 2016 तक हम लोगों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया, यहाँ के किसान साथियों ने। यह एक अलग बात है कि यहाँ का कुछ राजनीतिक नेता जो अभी वर्तमान में नेतृत्व है, वो लोग इसको हाईजैक किया। यह विशुद्ध रूप से किसानों का मूवमेंट था। और आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हम सभी किसान साथी यहाँ पर एकत्रित हुए और इस बात को फिर से, जो हम लोग यहाँ लॉसेज है, जो यहाँ पर हम लोग के साथ परेशानी है, उसी पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए। तो आप क्या देखते हैं कि एनटीपीसी अगर प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं करती है? पेपर पे उसके तो बड़े बड़े वादे हैं कि जब अगर कहीं पे भी जो भी जनसभाएं होती हैं और कोई भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो सभाएं करती है एनटीपीसी, उसमें तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम हाथियों के लिए कॉरिडोर बना देंगे, ये कर देंगे, पेड़ लगा देंगे यहाँ पे। लेकिन आप जब धरातल पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको जीरो मिलेगा। देखिए, इस पर पॉल्यूशन के मामले पर तो हम क्या कहेंगे, एनटीपीसी का डीपीआर बोलता है। यहाँ पर जब ये क्लियर ले रहा था, ज़मीन का ये कर रहा था, तो फॉरेस्ट ने ये हम लोगों को लिख के दिया कि यहाँ पर 250 किस्म के वन्य जीव पाए जाते हैं और इसको गलत ये बना के 4 जीव का अपना ये दे के, हलफनामा दे के ये अपना कामयाब हो गया। यहाँ का किसान तो ज़मीन दिया नहीं, अब ज़बरदस्ती ये खनन किया है फॉरेस्ट में, तो पॉल्यूशन ये कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग हालांकि कोर्ट वोट में जा रहे हैं, अभी तो समय लगेगा। हम लोग एनजीटी में भी गए, कोर्ट में भी है, रीट किए, फॉरेस्ट राइट पर हम लोग रीट भी किए। यहाँ पर पर्यावरण के लिए कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात, इस बात को हम लोग बोल सकते हैं और किसानों के साथ आज हम लोग मंच साझा किए, इस पर बताए 3 तरह का पॉल्यूशन जो है, जो जानलेवा है। जल पॉल्यूशन, हवा पॉल्यूशन और ध्वनि पॉल्यूशन। यहाँ पर जो रात को जब गरजता है यहाँ का मशीन, तो यहाँ पर एकदम कान फटने लगता है। और 24 घंटा यहाँ पर परिवहन हो रहा है, कोल परिवहन। इसके डीपीआर में, एनटीपीसी के डीपीआर में यह लिखा हुआ है कि रोड ट्रांसपोर्ट इसको नहीं करना है, इसको बेल्ट से ले जाना है। इसने बेल्ट बनाया, देर सवेर बेल्ट बनाया, बेल्ट बनने के बाद भी आज रोड ट्रांसपोर्टिंग ये कर रहा है। तो अवैध उत्खनन, अवैध सब ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है, बीमारी हमारा हो रही है और यहाँ कोई सुनने वाला कुछ नहीं है, न प्रशासनिक पदाधिकारी, न राजनीतिक नेता और न कोई ये। तो हम लोग इस पर अब यहाँ पर हम लोग आज संकल्पित हुए हैं किसान लोग कि अब हम लोग कहीं कुछ करना होगा। तो अभी हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, कुछ नहीं होगा तो फिर हम लोग धरने पर बैठेंगे प्रदूषण के सवाल पर। लेकिन ये आप बोल रहे हैं कि रोड से उसको ट्रांसपोर्टिंग नहीं करना है, ठीक है। जो प्रशासन है, यहाँ के जो लोकल प्रशासन है, डीसी हैं, एसपी हैं, उसके बाद जो केंद्र, जो राज्य सरकारें जो बैठी हैं, हेमंत सोरेन की सरकार, उनको भी पता है, लेकिन ये फिर बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीज़न क्या है बंद नहीं होने का? व्यवस्था इस तरह से बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन ये, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, भाजपा का गवर्नमेंट हो, जेएमएम का गवर्नमेंट हो या किसी का भी गवर्नमेंट हो, व्यवस्था ऐसा बनाया गया है, लूट की राजनीति है यहाँ पर। इस पर हम लोग को मैंने विश्वास नहीं यार। ये लोग से अभी के जो राजनीतिक नेता हैं, इन लोग पर तो कतई भरोसा नहीं है कि हम लोगों के लिए कुछ करेंगे।
हम लोग को किसानों को खुद खड़ा होना पड़ेगा और हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल था, कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही हमने एक रिपोर्ट किया था डाडी स्कूल का। चारों तरफ से खदानें खुदी पड़ी हैं, 2 बजे ब्लास्टिंग होता है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। वो जब आते हैं पढ़ने के लिए तो बीच में हाईवा की गाड़ियाँ चलती हैं, वो आते के साथ ही गंदे हो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से खदान के बीचों बीच में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। देखिए, इसका शिकायत हम लोग स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन से कर सकते हैं। जनता का ये है, व्यवस्था यही है, डीसी को कर सकते हैं और उससे ऊंचे पदाधिकारी को कर सकते हैं। एनटीपीसी और जितना भी अनुषंगिक कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनी हैं, सभी कंपनी के मतलब लोगों को इतना खरीद लिया, इतना मोबिलाइज कर लिया है कि अभी थाना या जिला में कोई सुनने के लिए एनटीपीसी के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता है। तो यहाँ बच्चों के सवाल पर अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो कोई सुनता नहीं है। हम लोगों को अब खुद खड़ा होकर खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा और कुछ हम लोग को भविष्य में कुछ इसका कुछ निर्णय करना होगा। अभी इस सभा को आप भी सुन रहे थे सोनू जी, जिस हिसाब से लोगों ने कंपनी के बारे में बोला, सिर्फ बोलने से ही होगा कि धरातल पे कुछ दिखेगा, लोग कुछ रोड पे दिखेंगे, जन आक्रोश होगा कि सिर्फ बंद कमरे में हम आएंगे, 4 लोगों के सामने भाषण देंगे और पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे और चले जाएंगे? देखिए, बात ऐसा है कि आज हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था। जन्मदिन के शुभ अवसर पे हमारे बड़कागांव प्रखंड के बालिका उच्च विद्यालय के सभागार भवन में हमारे किसान सम्मेलन का एक आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे हजारीबाग लोकसभा के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता जी आए हुए थे और हमारे बड़कागांव करणपुरा क्षेत्र के सभी पंचायत, हर सभी गली, हर सभी मोहल्ले के लोग, बुद्धिजीवी के लोग आए थे। और ये जो सभा थी ये हमारे बड़कागांव और केरेदाड़ी के लेकर थी। और यहाँ की जो आज सभा हुई है, हमारे क्षेत्र बड़कागांव एवं केरेदाड़ी क्षेत्र में पूरा तरह से देखा जाए तो कोल ब्लॉक आ चुकी है, कोल कंपनियां के यहाँ पे खनन होने वाली है। आज से 20 साल पहले आप उठा के देख सकते हैं, 10 साल पहले उठा के देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र था ये एग्रीकल्चर क्षेत्र था और यहाँ के 99 लोग सभी खेती गृहस्थी से जीवन पालन करते थे, खेती गृहस्थी करके घर परिवार चलाते थे, बच्चे को पढ़ाते थे। मगर जब से कोल कंपनी आई है तब से यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी दर्द बनी हुई है, काफ़ी लोग घुट कर दर्द से रो रहे हैं। इसके लेकर आज हम लोग ने एक यहाँ पे मीटिंग हुई, इस मीटिंग में हमने भी भाग लिया और यहाँ के लोगों के बातों सुना, हमने भी अपनी भी बातों को रखा। आज यहाँ पे देख लिया जाए, एनटीपीसी महारत्न कंपनी भारत सरकार की जो है, एनटीपीसी का पहला काम बिजली उत्पादन कर वो सरकार को देती थी। मगर भारत सरकार में जब से बीजेपी के शासन आई केंद्र में, तो वो ने क्या किया कि सबसे पहला एमओयू हमारे पकरी बरवाडी में देने का काम किया। एनटीपीसी का सौभाग्य होना चाहिए, एनटीपीसी को बड़कागांव पूरे विधानसभा क्षेत्र को गोद ले लेना चाहिए, यहाँ की हर कमियों को पूरा करना चाहिए कि वो भारत सरकार का पहला एमओयू जो है, जो पहला खनन करने का उसका जो काम मिला वो पकरी बरवाडी से मिला। यहाँ की जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए कि एनटीपीसी खुद से कोयला खनन नहीं करती तो किसी दूसरे कंपनी से सीसीएल बीसीसीएल से लेती थी। मगर भारत में जब केंद्र में जब मोदी का बीजेपी का शासन आया तो तुरंत एनटीपीसी को पहला एमओयू देने का काम किया। वो दिन कितने लोगों के जाने जा चुके हैं। आज हाईवा से देखिए कितने लोग मरे, हाईवा से मरने वाले। आज कंपनी का जो 2 साल के लिए राज्य सरकार ने इसको रोड पे परिचालन करने के लिए दिया था, मगर 2 साल के बाद इसका कन्वेयर बेल्ट सुचारू रूप से चालू होने के बाद भी कन्वेयर बेल्ट से भी कोयला लेके जा रहे हैं और हाईवा से भी लेके जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमने राज्य सरकार को बार बार आवेदन दे रहा हूं। अभी इससे जो अभी विधानसभा चल रहा था, विधानसभा में भी हमने जाके डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री कार्यालय में, और हमने यही कहा कि सर हम 14/12/2022 को जो लेटर दिए थे सर, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, इस पर आप एक्शन लीजिए। सरकार है वहाँ के लोगों के काफ़ी जाने जा चुके हैं, हमारे क्षेत्र में लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग किस लिए रहेंगे? हमारे लोग, हमारे जो क्षेत्र के हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे गार्जियन, हमारे महिलाएं को रखने के लिए आज देख लीजिए प्रदूषण के लिए क्या हाल है। आज बड़कागांव क्षेत्र में जो हो रहा है, आज हमारे विस्थापित क्षेत्र, हमारे एक ऐसा गांव था जो चुरचू मैक्सिमम 5 से 6 हज़ार की आबादी का गांव था। आज देखिए वहाँ 5 लोग भी नहीं रहेंगे, दिया जलाने वाला नहीं। इससे काफ़ी दुखित है। तो हम लोग चाहेंगे कि बड़कागांव एवं केरेदाड़ी के सभी जनता को एक कर हम लोग कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे और कंपनी से जो यहाँ के लोगों के रैयत को जो अधिकार मिलना चाहिए वो दिलवाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।